कण कण में भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि प्रभु तो इस संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान है, परंतु वो फिर दृष्टि गोचर क्यों नहीं होते, दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों दिखाई नहीं देते? जैसे प्रत्येक वस्तु में अग्नि विद्यमान है, प्रत्येक वस्तु में अग्नि विद्यमान है, परंतु अग्नि का आवाहन करना पड़ेगा तब अग्नि दिखाई देगी। उसी प्रकार यदि परमात्मा हमारे इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते, दृष्टिगोचर हमें नहीं होते, तो उनका आवाहन हमें करना पड़ेगा। उस आवाहन की भी अपनी विधि है। वो विधि हम सब जानते हैं क्या है। वो विधि प्रभु को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, विवेक चाहिए। अब कोई कहे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है, संतों ने देखा होगा, सो संत बताएंगे भगवान कैसे होते हैं। संत बताएं या शास्त्र बताए। एक बार एक ऋषि से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपने उस परम ब्रह्म परमात्मा को देखा है, उसका स्वरूप कैसा होता है, आप मुझे बताइए। आपने अपना समस्त घर बार त्याग दिया, आप कुटिया बनाकर रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते हैं। जब उसी के निमित्त आपने अपने घर ग्राह का त्याग किया तो आपको तो दर्शन अवश्य हुए होंगे। वो पार ब्रह्म परमात्मा वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। जब यह सब संत ने सुना तो वे सुनकर चुप हो गए, कोई उन्होंने प्रतिक्रिया उसको नहीं दी, शांत हो गए, शांत बैठे रहे। अब दोबारा उसी चीज को रिपीट किया। फिर उसी भक्त ने वही पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है। महात्मा जी ने फिर भी कोई उसको उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार फिर पूछा तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही बार में तुझे उत्तर दे दिया था, अब तुम्हारी वे समझ में नहीं आए तो इसमें मेरा क्या दोष। अब उसने कहा मैं तो कुछ समझा नहीं, आपने तो कोई उत्तर मुझे नहीं दिया, उसी चीज को परिभाषित आपने नहीं किया, तो मैं कैसे समझूं आपने मुझे उत्तर दिया। महात्मा जी ने कहा परमात्मा को वाणी से बताया नहीं जा सकता। परमात्मा का स्वरूप कैसा है कोई ग्रंथ उसे नहीं बता सकता, संत महात्मा उसको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि समस्त वाणी वहां जाकर मौन साध लेती, समस्त ग्रंथ नेति नेति कहकर शांत हो जाते। वाणी का विषय परमात्मा नहीं है, परमात्मा का कोई एक स्वरूप नहीं है। जैसे हम मीठे को खाएं, मीठा हमने खाया, अब कोई दूसरा भाई हमसे पूछे मीठा कैसे होता है, मिश्री कैसी होती, अब मिश्री को बताया मीठा होता है, मीठी लगती है मिश्री, कि मीठा मिश्री मीठी कैसी होती, बताइए वो मीठा कैसे होता है। अब उसको क्या कहा जाए, भैया पाकर देखिए, उसके टेस्ट को बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप क्या है उसको वाणी बता नहीं सकती, समस्त वाणी वहां जाकर मौन साध लेती। केवल प्रभु अनुभव का विषय है, वाणी का विषय प्रभु नहीं। एक विवेकानंद जी जब बचपन में जिज्ञासु स्वभाव के रहे, एक संत से मिले, संतों से यही पूछा कि परमात्मा कैसे होता है, परमात्मा को आपने देखा है क्या, मुझे भी दर्शन करने हैं, मुझे भी दर्शन कराइए। विवेकानंद उस समय उनका नाम नरेंद्र था,
तो संतों ने, महात्माओं ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको समझाया। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सबका पालन भी करता है, पोषण करता है, उत्पत्ति करता है। समस्त बातें समझाई पर समझ में नहीं आई। तो फिर विवेकानंद को एक ऐसे गुरु मिले, तो उन गुरु ने उसको समझाया नहीं, वे ज्ञान रूपी ग्रंथ ही दे दिया कि इसे स्वतः अध्ययन कर और मुझे भी ज्ञान प्राप्त करा, मुझको भी इसको सुना। श्री रामकृष्ण परमहंस उन्होंने कहा कि स्वयं भी पढ़ और पढ़ा लिखा, स्वयं नरेंद्र बहुत पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट, कि मुझको भी समझा। जैसे उसने उस ग्रंथ को पढ़ा गुरु की आज्ञा के अनुसार और उसको समझा, समझकर विवेकानंद क्या बन गए, सन्यासी रूप हो गया। नरेंद्र से विवेकानंद बन गए और सन्यास ले लिया। घर परिवार कैसे छूट गया। तो परमात्मा कोई बताने वाली वस्तु नहीं है, वो तो केवल अनुभव हो सकती। परमात्मा को हम कैसे देखें, उसकी विधि भी हम सबको पता है। जैसे हम अपने घर में दूध को देखते, सभी ने दूध को देखा है, दूध को सब जानते हैं। दूध के प्रत्येक कण में घी है, प्रत्येक कण में घी, परंतु वह दिखाई नहीं देता। प्रत्येक कण में घी, तो हम क्या विधि अपनाते हैं? हमें दूध से मक्खन प्राप्त करना है, तो क्या विधि हम अपनाते हैं? पहले उसको हम उबालते, उबाला, फिर उसको हम ठंडा करते, ठंडा हुआ, उस लेवल पर लाते हैं, न तो वह पूर्णतः गर्म है और न पूर्णतः शीतल है, और उसकी चंचलता रहित कर देते हैं उसे, और वही दही का अंश उसमें डालते हैं। उसको दही तो बनाना है, तो दही का कुछ अंश उसमें मिलाते हैं और उसकी चंचलता को समाप्त कर स्थिर स्थान पर उसे रखते हैं। कुछ समय पाकर दूध ने किसका रूप लिया? दही का रूप लिया, क्योंकि दही का मिश्रण था ना उसमें। अब वह दूध दही रूप में बन गया, दही बना। फिर हमने उसका क्या किया? मंथन शुरू किया। अब जब उसे मथा तो उसका जो मोटा भाग है वो ऊपर आया, और मथा तो उसी दही में से मक्खन निकल कर आया। अब दूध से दही बना और दही से अब जो मक्खन बन गया, जो मुख्य भाग था वो मक्खन के रूप में ऊपर आ गया। अब उस मक्खन को हम कहीं अन्य दूध में भी मिलाएं, वह मिलेगा? नहीं मिलेगा, वह हर समय तैरता रहेगा। तो भगवान को यदि हम देखना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर हमें अपनाना पड़ेगा। हमें अपने आप को चंचल रहित करना पड़ेगा, समस्त विकारों से दूर करना पड़ेगा। दूर हमने किया, जीवन में गुरु को भी लाना पड़ेगा। गुरु के द्वारा हमने वो मंत्र शक्ति ली और अपने अंदर धीरे धीरे उसका जाप किया। धीरे धीरे जब जाप शुरू हुआ, मंथन शुरू हुआ, तो विकार भी धीरे धीरे दूर हो गए और परमात्मा शक्ति, जो कहते हैं ना कि हर जगह परमात्मा है, इसका अनुभव कब होता है? जब स्वयं के समस्त विकार दूर हो जाते, तब वही भक्त कहता है कि मेरा परमात्मा सब जगह है। वो पृथ्वी को भी प्रणाम करता है, सूर्य भगवान को भी प्रणाम करता है, वायुदेव का भी धन्यवाद देता है, उसको सब जगह परमात्मा नजर आता है। गुरु मंत्र द्वारा मंथन शुरू किया और विवेक शक्ति प्रबल हो गई उसी मंत्र के द्वारा। तो भगवान वाणी का विषय नहीं, समस्त वाणी महामौन साध लेती। कोई एक जल की बूंद कहे
कि मैं पूरे समुद्र की नपाई करके आती हूँ, एक बार समुद्र को मैं नाप कर आती हूँ, एक बूंद पानी की चले। अब वे जैसे ही समुद्र में डालेंगे उसका कोई अलग अस्तित्व होगा? नहीं होगा, वो उसी में विलय हो जाएगी। तो यदि हम परमात्मा को देखने की दृष्टि से, परमात्मा का दर्शन करने की दृष्टि से जाप साधन करेंगे, यज्ञों को अपनाएंगे या कोई भी किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हम करेंगे तो परमात्मा का अनुभव होगा, पर वो हम वाणी से नहीं बता सकते। परमात्मा सर्वत्र नजर आएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात कही है कि जिस भी वस्तु में कोई विशेषता दिखाई देती है ना, उस विशेषता में मैं ही हूँ, मैं ही। तो यदि विवेक शक्ति प्रबल है हम सब की, तो हमें तो प्रत्येक वस्तु में एक विशेषता नजर आएगी। हर वस्तु एक विशेषता लिए हुए है। हम विचार तो करें, हम धरती माता को देखें, धरती माता की सहनशीलता को हम देखें, कितनी कठोरता धरती माता में, कठोरते को भी हम देखें। क्या है, पृथ्वी माता ठोस है जिसके कारण हम सबका भार वहन करते, सबका भार वहन करती। नीचे जल भी है, लिक्विड भी है, उसके ऊपर भी तैर रही है। तो पृथ्वी माता में हमने विशेषता देखी ना, पृथ्वी में भी ईश्वर। हम अन्य वस्तुओं को देखें, जो रसोई में जितनी वस्तुएं हैं उनको देखें, सब में विशेषता है। एक मिर्च को भी हम देखें ना तो उसमें भी विशेषता है। मिर्च, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, तीखापन। यदि मिर्च से तीखापन निकाल दिया जाए तो मिर्च का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। मिर्च का अस्तित्व कब है? जब उसमें तीखापन है। तेल का अस्तित्व कब है? जब वह तरल है, तब उसका विशेषता है। अन्य वस्तुओं को देखें, मीठे में देखें, मीठे में यदि मिठास नहीं तो वो मीठा कैसा? इसी प्रकार हम समस्त वस्तुओं को यदि देखें तो समस्त वस्तुएं एक विशेषता लिए हुए हैं। हर वस्तु में एक विशेषता है। तो परमात्मा तो प्रत्येक कण में है। हमें विवेक शक्ति के द्वारा उसका अनुभव हो सकता है। हम ये जितने उपकरण बिजली के देख रहे हैं, ये जितने उपकरण बिजली के हैं, ये किसकी सहायता से चल रहे हैं? करंट, विद्युत करंट की सहायता से सब चल रहे हैं। अब इन्हें हम देखें, एक माइक का आकार है, एक पंखे का आकार है, अन्य हम देखें कितने सारे बिजली के उपकरण होते हैं। बल्ब है, पंखा है, माइक चल रहा है, अन्य एसी है, कूलर है, कितने उपकरण होते हैं, परंतु उनका नाम अलग अलग है। जैसी उनकी आकृति है उसके अनुसार उनका नाम अलग है, परंतु नाम और रूप अलग होते हुए भी वे किसकी सहायता से चलते हैं, किसकी सहायता से अपना कार्य करते हैं? करंट की सहायता से। जब तक करंट नहीं होगा वे अपना कार्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम समस्त जीव जगत अर्थात समस्त प्रकार के जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंग सब किसकी शक्ति पाकर काम कर रहे हैं? किसकी शक्ति पाकर? उस आत्मा की शक्ति पाकर हम सब कार्य कर रहे हैं। आत्मा न छोटी होती और ना बड़ी होती। आत्मा तो शक्ति स्वरूप है। उसको जिस भी आकार में वे आती है वही आकार धारण कर लेती। एक चींटी में भी वही आत्मा है और एक हाथी में भी वही आत्मा। सब आत्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं।
जैसा आकार उसने ग्रहण किया उसी आकार में वो आ जाती है। जैसे जल को हम यदि थाली में डालते हैं तो जल का अपना कोई आकार नहीं है, किसका आकार ग्रहण करता है? थाली का। यदि उसको गिलास में डालते हैं तो गिलास का वैसा ही अपना आकार बना लेता। उसी प्रकार हम सब उस आत्मा की शक्ति से कार्य करते हैं। आत्मा की अपना कोई आकार नहीं है, अपनी कोई आकृति नहीं है। आत्मा सब में वही है, सब में वही है। तो परमात्मा हम सब में विद्यमान, कण कण में परमात्मा है, परंतु विवेक शक्ति के द्वारा उसको हम देख सकते हैं। आदि में भी वही था और अंत में भी वही होगा और मध्य में भी वही है। आदि, मध्य और अंत तीनों में परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। हम स्वर्ण में देखें, स्वर्ण के कितने आभूषण होते हैं, स्वर्ण के कितने प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं जो आप सब समाज में पहने जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो उन स्वर्ण के आभूषण बनाए गए और उस आभूषण का आकार अलग होगा, दूसरे आभूषण का आकार अलग होगा। आकार अलग है तो नाम भी अलग है। आकार, आकृति अलग है तो उसका नाम भी अलग है, परंतु सबके मूल में सोना ही है, स्वर्ण ही है। फिर उसको गलाकर फिर उसको एक गांठ के रूप में गलाकर फिर से उसको स्वर्ण निर्मित किया जा सकता है और उसी को फिर गलाकर स्वर्ण के आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो स्वर्ण मूल में है, समस्त आभूषण जितने हैं उनके मूल में स्वर्ण ही है। मिट्टी के जितने बर्तन हैं उनके मूल में मिट्टी ही है। तो परमात्मा से हम सब निर्मित हैं, हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, हम परमात्मा से ही निर्मित हैं और हम सब के मूल में क्या है? परमात्मा ही है। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना, 5 तत्व ही इस ब्रह्मांड में विद्यमान। 5 तत्व जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं सब 5 तत्वों से ही निर्मित है। किसी में एक तत्व की प्रधानता हो सकती है, पर निर्मित 5 तत्वों से ही। तो मिलना इसी ब्रह्मांड में ही है। इस पूरे कण में परमात्मा समाहित है। परमात्मा का यदि हमें दर्शन पाना है तो विवेक शक्ति के द्वारा हम परमात्मा को देख सकते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन के 3 प्रमुख चरण माने जाते हैं। एक है द्वैतवाद, दूसरा विशिष्टतावाद और तीसरा अद्वैतवाद। आध्यात्मिक जगत में ये 3 चरण हैं। अब जो द्वैतवाद है उसमें भक्त क्या कहता है? उसमें भक्त का जो भाव होता है वो यही होता है कि मैं और मेरा भगवान, हम 2 हैं, मैं और मेरा भगवान, ये उसका भाव रहता है। मंदिरों में, घर में मंदिर बनाकर पूजा अर्चना पाठ करता है, मैं और मेरा भगवान, ये उसके जीवन में रहता है। दूसरा विशिष्टतावाद। विशिष्टतावाद में भक्त का भाव हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा, सब कुछ परमात्मा, मैं भी परमात्मा का ही हूँ। परंतु पूर्णतः द्वैत में नहीं आता है, अद्वैत में पूर्णतः विशिष्टतावाद नहीं आती। केवल उसको अनुभव तो होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल परमात्मा, कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लगता है। ये भाव उसके मन में रहता है। अब धीरे धीरे और उसकी ऊंची अवस्था बढ़ती है, ज्ञान और बढ़ता है, तो वही भक्त अद्वैतवाद में आता है। अद्वैतवाद अर्थात परमात्मा की बिना कुछ भी नहीं है,
सब कुछ परमात्मा है, समस्त नाम रूप और आकार उसी के। अद्वैतवाद मेरे अतिरिक्त, अर्थात वह कहता है आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, सब कुछ उसमें समाहित है, दूसरा कोई है ही नहीं। उस भक्त का भाव यही होता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। समस्त नाम रूप आकार में मेरा परमात्मा ही। उस भक्त का ये भाव रहता है। कबीरदास जी इसको अपनी भाषा में कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट ब्रह्म है मूर्ख जानत न। परमात्मा के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, नहीं दर्शन अमुक तीर्थ पर ही करके आएंगे, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, परंतु यदि परमात्मा के विशेष रूप से हम दर्शन चाहते हैं तो परमात्मा दूर नहीं, कहाँ पर परमात्मा विराजमान है, हर जगह परमात्मा विराजमान है। किसी एक स्थान परमात्मा का नहीं है कि उसी स्थान पर हमें मिलेंगे, अवश्य समस्त तीर्थों में जाना चाहिए। कहा गया है, बहुत अच्छी बात है कि जिस समय हम घर से किसी तीर्थ के लिए चलते तो हमारा वह एक कदम भी एक यज्ञ के समान है। अवश्य तीर्थों में जाना चाहिए, परंतु कि तीर्थ में ही भगवान मिलेंगे, तीर्थों में ही राम मिलेंगे, ये भाव लेकर नहीं जाना चाहिए। भगवान तो सर्वत्र है, हर समय भगवान मेरे साथ। अगर मैं तीर्थ के लिए जा भी रहा हूं ना, तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि प्रभु ने मुझे उस लायक समझा, कृपा मेरे ऊपर की कि आज मैं उस धराधाम पर जा रहा हूं जहां भगवान की कुछ विशेष लीला हुई है। ऐसा भाव भक्त का होना चाहिए। परंतु परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, केवल उनको तो अपने ज्ञान चक्षु द्वारा देखा जाता है। वो ज्ञान चक्षु हमें स्वतः विवेक द्वारा जागृत करने होंगे। जिस दिन विवेक हमारा जागृत होगा उस दिन परमात्मा जो मंदिर में हमें दिखाई देते हैं ना, वो कभी मूर्ति रूप में दिखाई नहीं देंगे। हम कभी उनको मूर्ति रूप से नहीं देखेंगे। ये मेरे साक्षात परमात्मा है, ये मूर्ति नहीं। कोई आकर आश्रम में भी कहता है ना कि भगवान मूर्ति की बहुत समय हो गया है, ड्रेस चेंज कर दी जाए, तब वहाँ गुरुजी डांट देते थे, कभी मत बोलना ये मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात परमात्मा। ऐसा भाव हम सबका होना चाहिए कि मेरे साक्षात परमात्मा है। आखिर उस पत्थर में भी तो बहुत बड़ी विशेषता है, जिसने इतनी कष्ट को सहा, इतनी मार को सहा, तो एक पत्थर भी कष्ट पाकर मूर्ति का रूप धारण उसने किया और आज प्राण प्रतिष्ठित उसको हमने कराया और जनता उसको प्रणाम कर रही। तो आप बाह्य दृष्टि से भी देखें, यदि किसी के व्यक्ति के जीवन में इतना कष्ट आए और कष्ट आकर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं हो, जैसे वे पत्थर विचलित नहीं हो, तो वो पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है। तो ये तो जड़ वस्तु है। तो अगर बाह्य दृष्टि से भी देखा जाए तो पूजनीय है, वंदनीय है। तो हम सबका भाव शुद्ध रहे, हम मंदिर आए तो हम भगवान के मिलने के उद्देश्य से आए, प्रणाम करने के उद्देश्य से आए, भजन पूजन पाठ करने के उद्देश्य से आए। केवल कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, कितना सुंदर मुकुट लगा है, ये भाव हमारा नहीं होना चाहिए। परमात्मा जिस रूप में भी है बहुत सुंदर है। आज जो समय चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, किसी भाई ने हमसे चर्चा की कि श्राद्ध करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब जो सनातन धर्म से हैं उनको ये भाव अवश्य रहता है कि जब हमारे पूर्वज करते थे हमको यह कार्य करना चाहिए, परंतु
आज समाज की बहुत व्यक्ति कहते हैं कि जिनका शरीर छूट चुका है, यदि उनके निमित्त हम कुछ भोजन कराते हैं तो कैसे उनको प्राप्त हो सकता है, कैसे उनको मिल सकता है। किसी ने हमसे ये पूछा, चर्चा की, तब इसी उद्देश्य से आज ये बता रहे, श्राद्ध हम सबको अवश्य करने चाहिए, हम सबको श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? जिस समय मानव का शरीर छूटता है, शरीर छूटने के पश्चात, परंतु आज हर संस्कृति जो हमारी भारतीय है उसका दुरुपयोग हो रहा है। जब शरीर छूटता है तो कहते हैं 13 दिन तक, सत्य बात है। गरुड़ पुराण यदि हम पढ़ें तो उसमें समस्त बात है कि वे आत्मा 13 दिन तक घर में निवास करती, उसी घर में रहती जहाँ शरीर उसका छूटा है, जो विशेष उसका रहने का स्थल था, वहाँ निवास करती। तो उसके निमित्त 13 दिन तक भोजन भी निकाला जाता है, दीपक भी जलाया जाता है और 13वीं के बाद उसको विदा किया जाता है। उसी प्रकार जैसे श्राद्ध आते तो यमलोक, पितृलोक कहे गए, वहां से जैसे यमलोक में हमारे पूर्वज हैं तो उनको इस समय के लिए स्वतंत्रता दी जाती, आप सब स्वतंत्र हैं, आप जा सकते। तो हमारे पूर्वज, वो सूक्ष्म शरीर होता है, वायु प्रधान शरीर होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु वे आत्माएं स्वतंत्र होती, हर जगह आ जा सकती। जब वे अपने घर में आती, यदि उसी तिथि को उसके निमित्त भोजन निकलता है ना, तो उसको वो अवश्य प्राप्त होता, अवश्य उसको संतुष्टि मिलती। अब कोई कहे कैसे मिलता है, भोजन हम निकालें और वो कैसे उनको प्राप्त होता है। जैसे हमारे पाँव में चप्पल नहीं है और हम चल रहे हैं, भूमि, तपती भूमि पर कंकर पड़े हैं और हम उस पर चल रहे हैं, तो किसी के निमित्त हमारे द्वारा चप्पल का दान हुआ, हमने किसी के निमित्त वे चप्पल का दान दिया, उनका संकल्प कर अमुक व्यक्ति को ये मिल जाए, तो मानो उस वायु प्रधान शरीर को वो चप्पल प्राप्त हो गई, उसको वे कष्ट नहीं होगा। कंकर पर चल रहा है, तपती भूमि पर चल रहा है, उसको वो कष्ट नहीं होगा। और ऐसा कोई हमारे पास थर्मामीटर नहीं है कि आज व्यक्ति का शरीर छूटा है, कल उसको मोक्ष मिल जाए। हमें नहीं पता अकाल मृत्यु हुई है या पूर्ण समय में शरीर छूटा, तो कितने समय तक उसको अन्य लोकों में रहना पड़े, पितृलोक में निवास मिले, यमलोक में निवास मिले, कितना समय उसको अभी दूसरा शरीर पाने में लगे। ये ऐसा थर्मामीटर हमारा कोई नहीं, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं बताया, परंतु हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से तर्पण जरूर करना चाहिए। एक जल भी हम निकालते हैं तो वह भी उनको प्राप्त होता। तो यदि हम चाहते हैं उनका आशीर्वाद बना रहे, घर परिवार में खुशी रहे, तो हमें श्राद्ध अवश्य मनाने चाहिए, अवश्य हमें तर्पण उनके निमित्त देना चाहिए। और यदि एक भक्त ने पूछा 3 पीढ़ी से करते हुए आ रहे हैं तो आगे भी करना चाहिए। हमने कहा यदि संभव है तो अवश्य करो। क्यों? यदि आत्मा ने दूसरा शरीर पा भी लिया है ना, हमने उसके निमित्त तर्पण दिया, श्राद्ध उसका किया, तो वे जिस भी शरीर में हैं उसको वहां वह अवश्य मिल जाएगा। उस दिन उसकी आत्मा की बहुत अच्छे से तृप्ति हो, मानो कि उसे कोई गाय का शरीर मिला तो किसी भक्त द्वारा उतना ही चारा उसको मिल जाएगा, उतनी ही आत्मा की तृप्ति उसकी हो जाएगी। तो हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी वो संस्कार दें, क्यों हमारे निमित्त भी तो करें। हमारे गुरुजी ने 1 साल पहले समस्त डायरी में ये बात लिखवाई थी
शरीर छूटने से 1 साल पहले डायरी में लिखवाई थी कि मेरी उसी तिथि को, उसी दिन मेरा तर्पण होगा। मुझे भोजन ब्राह्मण द्वारा मुझे भोजन कराना, 2 साल बाद गया जी में जाकर मेरा पिंडदान करना। अब कहीं मैं तो सन्यासी थी, फिर भी उन्होंने ये कहा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आत्मा को बहुत लाभ मिलता है। यदि आगे मुक्त भी हो गए हो तो भी बहुत लाभ है। हमें इस संस्कृति को चलाना है। अपने बच्चों को भी हम संस्कार दें कि वो हम स्वयं भी करें और हम सबके निमित्त भी ये क्रिया करें। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी। भगवान राम जी ने भी महाराजा दशरथ के निमित्त तर्पण किया था। वनवास के समय में भी अपने पिता के निमित्त भगवान जी ने भी तर्पण दिया। तो हम सब भी जीवन में इसको अपनाएं। अपनी संस्कृति को हमें भूलना नहीं। हम क्यों किसी की गुणों को ग्रहण करें? आर्य समाज वाले हैं, वे इस क्रिया को नहीं अपनाते। वे कहते हैं हम इन चीजों को नहीं मानते। न मानने वाली तो बहुत सी चीजें हैं, और चीजों को भी तो अवॉइड करो। जो मुख्य चीज है जिनसे घर परिवार में खुशी आ सकती है, हमारे द्वारा किसी के कष्ट कम हो सकते हैं, तो वे क्रिया करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। हम भी अपने माता पिता के निमित्त तर्पण दें, बड़ों को संतुष्टि हो और आशीर्वाद हमें उनका प्राप्त हो। तो हम सबको श्राद्ध अवश्य ही करने चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से ये काम हमें करना चाहिए। आइए मिलकर एक भजन करते हैं। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, ये बता तू कहाँ पर नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, ये बता तू कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। जिन आँखों ने तुमको न देखा, जिन आँखों ने तुमको न देखा, उनकी आँखों पे पर्दा पड़ा है। जिन आँखों ने तुमको न देखा, उनकी आँखों पे पर्दा पड़ा है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, ये बता तू कहाँ पर नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, ये बता तू कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, किस
तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरा जलवा नहीं है। ये बता तू कहाँ पर नहीं है, की जगह तेरा जलवा नहीं है। ये बता तू कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। मुझसे पर्दा हटा मुरली वाले, मुझसे पर्दा हटा मुरली वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने। मुझसे पर्दा हटा मुरली वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरा जलवा नहीं है। ये बता दूं कहाँ पर नहीं है, की जगह तेरा जलवा नहीं है। ये बता दूं कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, की जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। भजन में भी हमने सुना कि प्रभु का जलवा कहाँ नहीं। यदि भक्त कान द्वारा सुने, आंख द्वारा देखे, आया है। किन आंखों ने प्रभु को नहीं देखा, किन आंखों ने नहीं देखा, जिनमें विवेक नहीं है, उन आंखों ने प्रभु को नहीं देखा। उन्होंने तो मंदिर में केवल किसको देखा, मूर्ति को देखा। और जिनकी आंखें हैं अर्थात विवेक है, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो अब हम विचार करें, हम मंदिर में क्या देखते हैं, भगवान को देखते हैं या देखते हैं कि मूर्ति कितनी सुंदर है, सुंदर पोशाक पहनी है, सुंदर मुकुट लगा है। हम क्या देखते हैं? हम यदि भगवान को देखते हैं तो हम भगवान का वही फल प्राप्त करते हैं जो भगवान के दर्शन से मिलना चाहिए। यदि यही भाव है कि मैं साक्षात भगवान का दर्शन करके आया हूँ, तो वही फल हमें प्राप्त होता है जो भगवान के दर्शन से मिलना चाहिए। तो भक्त के ऊपर है वो कौन सा भाव अपनाता है। ज्ञानी भक्त तो संपूर्ण स्वयं की क्रियाएं करता है,
अर्थात स्वयं भोजन पाता है, स्नान करता है, अन्य कार्य करता है और कहता है तो मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं। वो क्यों ऐसा कहता है? वो क्या कहता है कि ये शरीर, ये भगवान का मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है। अपने आप को भोजन कराता है और कहते हैं मेरे ठाकुर जी पा रहे। ये किसका भाव? ये दुर्वासा ऋषि जी आजीवन उपवासी थे, आजीवन उपवासी, और भोजन पाते थे भरपूर, थोड़ा भोजन नहीं, भरपूर भोजन पाते थे और आजीवन उपवासी। अब ये कैसी विचित्र लीला है, भोजन भी पाए और कहें हम उपवासी। क्या भाव रखते थे? भाव यही रखते थे कि मैं पाता हूं ना, मैं नहीं पा रहा हूं, मेरे ठाकुर जी पाते, मेरे अंतःकरण में मेरे ठाकुर जी विराजमान है, समस्त भोजन वही पाते। कथा आपने कई बार सुनी होगी कि एक बार दुर्वासा ऋषि वृंदावन में आए और कुछ समय ठहरे, और जैसे ये बात भगवान कृष्ण को मालूम पड़ी, दुर्वासा ऋषि वृंदावन में आए, तप कर रहे और यमुना जी के पार वहां पर कुटिया बना कर रह रहे। समस्त गोपियों को ये बात पता चली तो गोपियों ने क्या किया, बहुत सुंदर व्यंजन बनाए। संत की सेवा होनी चाहिए, हम संत की सेवा करने जाएं तो बहुत भोजन तैयार किया गया। समस्त गोपियों ने भोजन बनाया और बनाने के पश्चात कृष्ण भगवान से मिलने आई कि हम ऋषि के पास जा रहे हैं, दुर्वासा ऋषि जी के पास जा रहे हैं, उनको भोजन कराना। और यमुना जी में कोई नाव नहीं है, कोई एक भी नाव नहीं जिससे हम परली पार चली जाएं, कैसे जाया जाए? तो भगवान कृष्ण ने विचार कर कहा, गोपियों तुम यमुना जी के पास जाकर कह देना, यमुना जी कि यदि भगवान कृष्ण आजीवन बाल ब्रह्मचारी है ना तो मार्ग दे दीजिए, बस इतना कहना। अब जैसे ही ये गोपियों ने सुना कि प्रभु क्या कह रहे हैं कि आजीवन बाल ब्रह्मचारी, ये तो जैसे हम चाहते हैं मक्खन के लिए वैसे इनको नचाती, हर समय हमारे साथ मजाक करते हैं, हर समय हमसे वार्तालाप करते हैं और ये अपने आप को ब्रह्मचारी कह रहे हैं। फिर भी गोपियों ने कहा भोजन हमारे हाथ में है, लेकर जाना। ठीक है, यमुना जी के पास आई, यमुना जी को यही बात कही, यमुना जी यदि भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने तुरंत मार्ग दे दिया। मार्ग दिया तो गोपियों परली पार हो गई। परली पार हुई तो ऋषि के पास आई, दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि को अच्छे प्रकार से भोजन पवाया, सब पाया। दुर्वासा ऋषि ने सब भोजन पाया और जब भोजन पा लिया गोपियों ने कहा अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम किया और जाने लगी। फिर विचार मन में आया कि यमुना जी को पार कैसे किया जाए, नौका कोई नहीं। तब दुर्वासा ऋषि से अपने भाव को प्रकट किया कि नौका कोई नहीं है, हम कैसे यमुना जी के परली पार जाएं। दुर्वासा ऋषि ने पूछा तुम आए कैसे थे? जब नौका नहीं है तो फिर परली इस पार कैसे आई? तब गोपियों ने मुस्कुराकर कहा कि भगवान कृष्ण से हम मिलने गए थे, तब भगवान ने कहा था कि कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना जी मार्ग दे दे। हमने ऐसा ही यमुना जी से कहा और उन्होंने मार्ग दे दिया। अब इधर दुर्वासा ऋषि को जैसे ही ये पता चला तो दुर्वासा ऋषि ने कहा गोपियों अब की बार जा रही हो ना तो यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा ऋषि आजीवन उपवासी हैं, आजीवन उपवासी तो मार्ग दे देना। अब जो जितनी गोपियां थी
बहुत हृदय में हंसने लगी और आश्चर्यचकित रह गई। ये कैसा भाव है? कृष्ण कहता है बाल ब्रह्मचारी, इधर दुर्वासा ऋषि ने समस्त भोजन पाया हमारी इन्हीं आंखों के सामने और अपने आप को उपवासी कह रहे हैं। ये कैसी लीला है? यमुना जी के पास आई, यही शब्द कहे तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। अब मार्ग पाकर आई, बर्तनों को रखा सीधे कृष्ण के पास। कृष्ण, ये कैसी विचित्र लीला है? आप कहते हो ब्रह्मचारी और दुर्वासा जी कहते हैं आजीवन उपवासी, ये कैसी लीला है? तब भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ गोपियों, कि जो ये लीला मैं कर रहा हूं ना, इसमें मेरी कोई अपनी आसक्ति नहीं, ये प्रेम के कारण, मधुरता के कारण ये सब है, इसमें मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं, ये सत्य है। दुर्वासा ऋषि आजीवन उपवासी है, ये पूर्णतः सत्य है। उन्होंने कहा कैसे सत्य है आपकी, तो हम बात मान सकते हैं। उन्होंने तो हमारी आंखों के सामने भोजन पाया, कैसी इस लीला को हम माने कि वो उपवासी है? तब गोपियों को समझाया, गोपियों, दुर्वासा ऋषि हर समय मेरा ध्यान करते हैं, वो हृदय में मुझे बिठाए हुए हैं कि मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं, वो समस्त भोजन मुझे ही पवाते हैं, वो स्वतः एक टुकड़ा भी भोजन का ग्रहण नहीं करते, वो आजीवन उपवासी। तो ये लीला कौन कर सकता है? जो ज्ञानी जन है। ज्ञानी जन स्वयं की सेवा करता है और उसको मानता क्या है कि मैं अपने भगवान की ही सेवा कर रहा हूं, ये शरीर मेरे भगवान का दिया है, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना ये मेरा धर्म है, इसको स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है। इसकी भी साधना को वह भक्ति साधना से जोड़ देता है। तो ये ज्ञानी जन करते हैं। ज्ञानी जन इन्हीं आंखों से भगवान को देखते हैं। वो किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं, मूर्ति के दर्शन नहीं करते। किसी व्यक्ति को कुछ भोजन पवाते हैं, कहते हैं मैं अपने भगवान को पिला रहा हूँ, भगवान को के लिए ये निमित्त मैंने कार्य किया, मैंने भगवान को खिलाया। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने